श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सफलता प्राप्त करनी है तो अपना रास्ता खुद बनाओ। अपने बनाए रास्ते पर आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जबकि भीड़ के साथ चलना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन भीड़ में चलने से इंसान अपनी ताकत को भी भूल जाता है, उसे अपनी ताकत पर भरोसा नहीं रहता और हमेशा सफलता के लिए भटकता रहता है। अपनी जिंदगी के सारे राज्य सबको मत बताइए, क्योंकि लोग आपकी कामयाबी के बारे में पता चलते ही आपको नीचे गिराना शुरू कर देंगे। इसलिए अपनी कुछ ज़रूरी बातों को दूसरों से गुप्त रखें। कभी कभी इंसान के जीवन में सफलता या सुख नहीं मिलता और वह कहने लगता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन वह ये भूल जाता है कि किस्मत भी अच्छे कर्म करने से बदलती है। जब तक अच्छे कर्म नहीं करेंगे, जब तक किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती। इसलिए अपने आप को अच्छे कार्य में लगाए। किसी को सिर्फ देखकर उसकी हस्ती को नहीं जान सकते, क्योंकि हर इंसान का अपना अलग तरीका होता है जीवन जीने का। कोई ज़्यादा दिखावा करता है और कोई बिल्कुल भी अपनी दौलत का दिखावा नहीं करता। इसीलिए किसी भी इंसान को उसके पहनावे या उसके सरल जीवन ने मत तौलना। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ कड़वे ज़रूर बने, मगर हर वक्त कड़वे या कठोर बने रहना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से लोग दूरी बनाने लग जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा मीठा होने से लोग आपको कुछ नहीं समझेंगे और आपकी बातों को महत्व नहीं देंगे। इसीलिए जहाँ ज़रूरत हो वहीं नरम बने और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ कठोर बने। अटूट विश्वास ही सफलता की नींव है। दिखावा और विश्वास दोनों अलग अलग हैं। यकीन करना सीखो। शक तो पूरी दुनिया करती है। यकीन बहते हुए पानी की तरह है, एक बार बह जाने के बाद वापस नहीं आता। झूठ बोलना भरोसे की नींव तोड़ने की समान है। आपके विचार ही आपके भाग्य का निर्माण करेंगे। सफल व्यक्ति वह होते हैं जो बोलते कम है, सुनते ज़्यादा हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। आंखें सब कुछ देख सकती है, लेकिन जब आंखों के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख सकती है। ठीक उसी तरह इंसान दूसरों की गलतियां तो देख सकता है, पर अपनी गलती उसे नज़र नहीं आती है। अजीब बात है, दूसरे की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता। तन से हारने पर सभी जीत जाते हैं, लेकिन जो मन से हार जाता है वो जिंदगी भर नहीं जीत पाता है। यदि आप जोखिम नहीं उठाते तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सफलता उनके ही कदम चूमती है जो जोखिम उठाने का साहस रखते हैं। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमज़ोरी भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। किसी को कितना भी अपना क्यों ना मान लो, लेकिन वह आपको एक दिन अजनबी होने को एहसास दिला ही देगा। अपने नज़रिए में सही रहो, दुनिया का मत सोचो, क्योंकि दुनिया की नज़रों में तो आपकी 100 अच्छाइयों पे एक गलती भारी है। फूंक मारकर हम दिया बुझा सकते हैं, पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता, और जो जलता है वह खुद बुझ जाता है। गलती उसी से होती है जो काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। कुछ खोकर लौटे या न लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। उन पर क्या गुस्सा करे जिनके पास निर्णय लेने का ज्ञान ही नहीं। गुस्सा तो उन पर करना चाहिए जिनके पास ज्ञान होते हुए भी गलत निर्णय लेते हैं। जीवन में परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, चिंता करने से और भी बड़ी हो जाती है, खामोश रहने से कम होती है और सब्र करने से खत्म हो जाती है। परंतु ईश्वर को सौंप देने से वो परेशानी खुशियों में बदल जाती है। इसलिए अपनी सारी परेशानियां कान्हा को सौंप कर सच्चे मन से सिर्फ भक्ति करें, वो आपका उद्धार करेंगे। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार ज़रूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन रहते हैं। प्रिय कृष्ण कहते हैं, किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है
वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन बदलेंगी जरूर। श्री कृष्ण से कितना कुछ नहीं छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वे भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सीखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को कमज़ोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही था, पर सारी उम्र सुख नहीं पाया। इसलिए माँ बाप व्यर्थ की चिंता में ना पड़े होगा, वहीं जो भाग्य में लिखा होगा। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है, इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। जहाँ तक रिश्तों का सवाल है तो लोगों का आधा वक्त तो आजकल अनजान लोगों को इम्प्रेस और अपनों को इग्नोर करने में चले जाते हैं। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुंह पर सच कहकर तो देखिए, एक नया ही रंग सामने आएगा। एक सुंदर रिश्ते को वक्त दिया जाता है, झूठे वादे नहीं। सस्ते में लूट लेती है ये दुनिया अक्सर उन्हें, जिन्हें खुद की कीमत का अंदाज़ा नहीं होता। टूट जाते हैं वो रिश्ते अक्सर, जिनको संभालने की कोशिश अकेले की जाती है। कभी किसी के साथ इतनी उम्मीद ना रखना कि उम्मीद के साथ साथ तुम भी टूट जाओ। जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ कि उदास होने का वक्त ही ना मिले। मुस्कुरा कर देखो तो सारा जहां रंगीन है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला नजर आता है। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, मगर जब मन उदास हो तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता। इतना आसान नहीं है अपने ढंग से जिंदगी जी पाना। अपनों को भी खटकने लगते हैं जब अपने लिए जीने लगते हैं। बहुत ही सही कहा किसी ने, अपने कभी नहीं, रुलाते रुलाते वो हैं जिन्हें हम अपना समझने की भूल करते हैं। पुल और दीवार दोनों के निर्माण में एक जैसा रॉ मटेरियल लगता है, जबकि पुल लोगों को जोड़ने का काम करता है और दीवार अलग करने का काम करती है। इंसान भी मालिक ने एक जैसे ही बनाए हैं, कौन कैसा व्यवहार करता है यह उसके संस्कारों पर निर्भर है। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन रिश्तों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है ये सिर्फ दो शख्स जानते हैं, एक तो ईश्वर और एक अपनी अंतरात्मा। और कितना अजीब है ना, यह दोनों ही दिखाई नहीं देते। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती बल्कि निकली जाती है। ठीक उसी तरह अगर धोखा, अपमान और हार मिले तो सीधा गटक जाओ। दुनिया बड़ी जालिम है, जिंदगी से फंसाती है और दिमाग से लूट लेती है। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त बुरा जरूर चल रहा है, पर लोगों की हकीकत भी दिखा रहा है। इंसान ही इंसान की दवा है, कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। खुद को किसी पर इतना भी निर्भर मत बनाइए कि अगर वह चले जाए तो आप बुरी तरह से टूट जाए। जिंदगी में जो आप करना चाहते हो वह जरूर कीजिए। यह कभी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कुछ ना करने पर भी कुछ तो कहेंगे जरूर। कभी भी परमात्मा को ये मत बताइए कि बहुत सी मुश्किलें हैं मेरे साथ, बल्कि मुश्किलों को ये जरूर बताइए कि परमात्मा है मेरे साथ। देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है, कौन कैसा है सब नजर आ जाता है। सेल्फी नहीं, पर कभी किसी का दर्द खींच सको तो कोशिश करना। दुनिया तो क्या, खुद ईश्वर भी उस तस्वीर को लाइक करेंगे। काबिल बनना है तो गिरना तो पड़ेगा,
क्योंकि मिठाई खाने का असली मज़ा मिर्ची खाने के बाद ही पता चलता है। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुद्र कितनी दूर है। समय एक सा नहीं रहता, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। ये 5 चीज़ें अभी से छोड़ दीजिए। दूसरों को खुश करना, दूसरों से उम्मीद करना, अपने भूतकाल में ज़िंदगी जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और ज़्यादा सोचना, तभी आप सबसे बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे। आजकल किसी के गुणों से ज़्यादा रूप रंग और कपड़ों को देखा जाता है, पर याद रखना एक दिन रूप रंग और कपड़े तो धोखा दे ही जाते हैं, पर जिसमें गुण है वह हमेशा साथ निभाएंगे। जो व्यक्ति किसी के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुश रहने की क्षमता रखता है, ईश्वर उसके चेहरे पर कभी हंसी और जीवन में खुशी कम नहीं होने देते। जब धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती हैं, लेकिन जब किसी का आशीर्वाद कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। धन से ही नहीं, मन से अमीर बने, क्योंकि मंदिरों में स्वर्ण कलश भले लगे हो, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है, संबंधों में नज़दीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। तजुर्बा उम्र से नहीं, हालातों से आता है। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराये भी रो लेते हैं। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। मांगना नहीं, कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या दौलत। सोच का ही तो फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी रुला नहीं सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। समझदार इंसान का दिमाग चलाता है और नासमझ इंसान की जुबान। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे सब हंसेंगे, और कामयाब होंगे तो सब जलेंगे। जिनके चेहरे पर तुम हंसी ना ला सको, उनकी आंखों में आंसू लाने का भी तुम्हें कोई हक नहीं। कुछ चीज़ें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। हम वो है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसीलिए इस बात का ख्याल रखो कि आप क्या सोचते हो। हर काम की नई शुरुआत हमें भयभीत करती है, पर याद रखना सफलता हमें मुश्किलों को पार करने के बाद ही दिखती है। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे माफ़ी मांग लेने के बावजूद उसे दुख ज़रूर रहेगा, जैसे दीवार में से कील निकालने पर निशान रह जाता है। लोग कहते हैं किसी के चले जाने से ज़िंदगी अधूरी नहीं होती, मगर ये सच है कि लाखों के मिल जाने से उस शख्स की कमी पूरी नहीं होती। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो बाहर से तेज थपथपाता है और अंदर प्यार से सहलाता है। एक सुंदर मजबूत इंसान बनने के लिए अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो हमें टूटने नहीं देगा। किसी ने पूछा कि उम्र और ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? बहुत सुंदर जवाब, जो अपनों के बिना बीती वो उम्र है, और जो अपनों के साथ बीती वो ज़िंदगी है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसीलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के समय थोड़ा रुकना सीखो और गलती के समय थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नरक बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना ज़रा मुश्किल है,
पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। हवा में सुनी हुई बातों पर विश्वास करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं, और ऐसे लोग आपकी उन गलतियों पर नाराज रहते हैं जो आपने कभी की ही नहीं होती हैं। भाग्य और झूठ के साथ जितनी ज़्यादा उम्मीद करेंगे वो उतना ही ज़्यादा निराश करेगा, लेकिन कर्म और सच पर जितना जोर देंगे वो उम्मीद से सदैव ही ज़्यादा देगा। सही लोग अगर साथ हो तो बुरे दिन भी अच्छे बन जाते हैं। 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर है। जीवन में किसी के प्रति की गई भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वो कब किस रूप में आपके पास लौट कर आएगी ये सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं। जीवन में सभी लोग किसी ना किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो आप पर विश्वास करते हैं उनका भरोसा कभी ना टूटे। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है, और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास। नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ। जब कभी जिंदगी में तूफान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे आप उतना ही खुश रहेंगे। अगर इश्क करना है तो जज्बातों को अहमियत देना सीखो। चेहरे से शुरू हुई मोहब्बत अक्सर बिस्तर पर ख़त्म हो जाती है। जिंदगी में बहुत कुछ मिल जाता है, बस सही लोगों से सही वक्त पर कदर नहीं मिलती। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको सिर्फ आपकी नीयत से जानता है। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आया है जिन्होंने जिंदगी में हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्का खाया है। यदि खड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपके गुलाम हो जाएगी। अगर बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में निहित है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा एक बार और प्रयास करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, रख भरोसा, खुद पे क्यों ढूंढते हो फरिश्ते, पक्षियों के पास कहाँ रहते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर खुशी की खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। अभी आपने समय को मजाक बना लो, बाद में यही समय आपके जीवन को मजाक बना देगा। ज़मीनें क्या महंगी हुई, मेरे शहर के लोगों ने दिलों में जगह देना ही बंद कर दिया। लोग बदलते नहीं, बस सिर्फ इतना होता है, या तो आप में उनकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है या उन्हें आपसे ज़्यादा दिलचस्प कोई और मिल जाता है। कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलो। अनुभव कहता है, किसी एक इंसान पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखाएगा। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी गलतियां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। जिस प्रकार तूफान से ठोस चट्टान नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग प्रशंसा या निंदा से प्रभावित नहीं होते। जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता है। जो पास उसे संभाल के रखना, खोकर वो फिर कभी दोबारा नहीं मिलता। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर ले, दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाता। मत सोच इतना कि जिंदगी के बारे में
जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है, वो बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। जन्म के साथ जीभ तो मिल जाती है, परंतु उसका सदुपयोग करने की कला तो सारा जीवन बीत जाने के बाद भी शायद नहीं आती कुछ लोगों को। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। यूं तो जिंदगी में आवाज देने वाले ढेरों मिल जाते हैं, लेकिन हम ठहरते वहीं हैं जहां हमें अपनेपन का एहसास होता है। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ तलाशने की। कोशिशों और मेहनत सफलता की निशानी है। शांति और अहिंसा ही मनुष्यता की निशानी है। करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलता है। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। अगर खुशी चाहते हो तो तारीफें सुनिए, और खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। एक जैसी नजर आती थी वो माचिस की तीलियां, मगर कुछ ने दिए जलाए और कुछ घर जला डाले। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। जो थोड़ी खुशी होती है वो भी दूर हो जाती है। जख्म वही जो छुपा लिया जाए, जो बता दिया जाए वो तमाशा बन जाता है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आज़ाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। बिना हक का जब लेने का मन होता है वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है, और जब अपने हक का भी छोड़ देने का मन होता है वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। ये दुनिया भी अजीब है जनाब। यहाँ अगर बर्दाश्त करो तो कमज़ोर कहती है, और सामना करो तो बदतमीज़ कहती है। संस्कार इसीलिए भी कम हो गए हैं। अब पहले लोग बुजुर्ग से सीखते थे और अब गूगल से। कभी एक लम्हा ऐसा भी आता है जिसमें बीता हुआ कल नजर आता है। बस यादें रह जाती है याद करने के लिए, और वक्त सब कुछ लेकर गुजर जाता है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल देता है। इस दुनिया में वो इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटे, और अपने भी रूठे हैं और फिर भी कहे मैं ठीक हूँ। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर वो ना किसी पर भरोसा करता है और ना ही किसी से प्यार की उम्मीद रखता है। टूटे ख्वाब, गिरते हुए आंसू आपको मजबूत इंसान बनने में मदद करते हैं। जिंदगी में घटना का घटित होना एक वजह है, या वह आपको कुछ बनाकर जाएगी या सिखाकर। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, ये अच्छे अच्छुओं को बदल देता है। ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। अगर आप अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में खुश तभी रह पाओगे जब सपनों से ज़्यादा अपनों की फिक्र करोगे। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग तो कहते रहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, और जो बुरा लगे उसका त्याग। फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य हो। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगता है तब आपको वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। दौलत तो विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। अगर अच्छे कर्म करते हुए भी लोग आप पर शक करें तो उन्हें करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिख पर नहीं। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन हमसे आगे है या कौन पीछे है, यह भी देखना चाहिए
कि कौन हमारे साथ और हम किसके साथ हैं। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग दोनों ही जीवन बदल देते हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उनकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये अहंकार है। पैसों से अमीर होना आम बात है, पर दिल से अमीर होना खास बात है। दहशत आंखों में होनी चाहिए, हथियार तो चौकीदार के पास भी होता है। सफलता उन्हीं कामों को करने से मिलती है जिन कामों को करने का मन नहीं करता। समुद्र बड़ा होकर भी अपनी हद में रहता है, जबकि इंसान छोटा होकर भी अपनी हद भूल जाता है। गलती करना कोई गलती नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना बड़ी गलती है। अपनाना सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहाँ पर इज्जत ना हो वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वो जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं।